अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल मैंने कुछ बातें की थी अपनी गदेजी मार्केट और सज्जी 21 क्लब के हवाले से। कुछ बातें मुझे और याद आई, मैंने कहा वो भी आपसे बात कर लूँ। एक चलो रिकॉर्ड में आ जाती है, मैं क्योंकि चैनल में मेरा यूट्यूब है, फेसबुक है, तो उसमें पड़ी रहेंगी इंशाल्लाह। तो वो जो क्लब था उससे मुझे पहली सैलरी मिली थी उस दौर में 1200 रुपये। वो मेरी ज़िंदगी की पहली सैलरी थी। तो 1200 भी उस टाइम वैल्यू थी उस 1200 की भी। तो मैंने उस 1200 से मुझे याद है कि जब मुझे मिली तो जलालगंज चौक से पहले आपको याद होगा समोसों की बड़ी मशहूर दुकान है, उसके सामने एक बंदा उस टाइम ना उसका कोई बनाया हुआ था, छोटा सा ना अपना काउंटर बनाया हुआ था, खोखा से बनाया हुआ था। तो वहाँ उसके पास ना चॉकलेट्स होती थी, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स थी, टॉफ़ियाँ थी और बिस्किट वगैरह होते थे। तो मुझे याद है जब मुझे 1200 मिला तो मैं उस 1200 का ना तो तकरीबन आधे पैसों की मैं उससे चॉकलेट और टॉफ़ी और बिस्कुट लेके घर गया बच्चों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए। तो माशाल्लाह बड़ी उन्होंने पसंद की घर वालों ने, क्योंकि बड़ी बाहर की इम्पोर्टेड वो चॉकलेट थी, तो यहाँ से मिलती नहीं थी वो। तो माशाल्लाह छोटे बहन मैंने बड़ी पसंद की, अम्मी ने पसंद की, अब्बू ने पसंद की माशाल्लाह वो चॉकलेट, और वो मेरी याद है। अच्छा उसके बाद ना वो जो क्लब था ना उसमें ना फ़ोन एक होता था। अब तो खैर मोबाइल का दोस्त मोबाइल नहीं होते थे, तो फ़ोन जो पड़ा होता था वो पड़ा होता था अनीस साहब के कमरे में, वो ऑफिस के अंदर पड़ा होता था। उसकी तार और एक बगैर डायल के नंबर पड़ा होता था हमारे पास काउंटर के ऊपर, ताकि जो लड़के आते थे खेलने के तो वो नंबर दे आते थे कि किसी ने घर वाले बात करनी हो तो वो फिर हम वहाँ से करवा देते थे अपने काउंटर से। अच्छा फिर हमें किसी ने बताया भी ये इसको अगर अपने डायल करना हो तो इसका तरीका होता है, वो उठाए ना फ़ोन तो वो जो जिसके ऊपर रखा होता है तो उसको अगर हम टिक एक दफ़ा करें तो एक नंबर मिलता था, दो दफ़ा जल्दी टिक करें 2 नंबर, अगर जीरो मिलानी हो तो 10 दफ़ा टिक 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 करना पड़ता था। वो हम उसमें बड़े मास्टर हो गए थे देख, तो हमें किसी ने सिखा दिया। तो बाद में ये होता था कि हम किसी को फ़ोन करना होता था तो हम उस तरीके से फ़ोन करना शुरू कर दिया हमने। जब महीने के बाद बिल आना तो नहीं सब ने कहना भी फ़ोन पड़ा हुआ मेरे दफ्तर में और मैं फ़ोन ना करता नहीं हूँ, ये फ़ोन बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। उन्हें नहीं पता कि हम लोग वहाँ से फ़ोन मिला के तो मुख्तलिफ अपने रिलेटिव को और दोस्तों को फ़ोन करते थे वहाँ से। अच्छा जो अब अनीस साहब उनकी फैमिली थी कनाडा में, और अब्दुलरहमान साहब जो थे माशाल्लाह वो फिर सारा कुछ बेच के शिफ्ट हो गए अमेरिका में, तो वो यहाँ पे नहीं, अपनी वो हयात हैं कि नहीं है ना अनीस साहब को मुझे पता है ना अब्दुलरहमान साहब का। अच्छा अब्दुलरहमान साहब का बेटे थे दो, एक का नाम था मुगीस से प्यार से मून कहते थे और एक का नाम था रिजवान से प्यार से तजी कहते थे। वो मेरे पास दफ्तर आकर वहाँ बैठते थे अपना सुपर क्लब पे। तो मुगीस जो था बड़ा माशाल्लाह हैंडसम नौजवान था उस दौर में, बहुत खूबसूरत था। अच्छा लड़कियां जो उस दौर में थी गुलगस्ती या राउंड अबाउट की, तो वो कहीं से नंबर उनका लेके सुगर क्लब का तो उससे फ़ोन करती थी। तो फ़ोन क्योंकि हमारे में पड़ा होता था तो मेरे काउंटर पे था, तो लोग लड़कियां जो थी मुगीस समझ के मुझसे बात करती थी, तो मैं फिर उनको आगे से जवाब देता था। उस दौर में आपको पता है घर बना जब यंग होता है तो फिर कोई ना कोई, तो हम भी फिर उसको जवाब देते थे। वो लड़कियों के जो अपना फ़ोन करती थी तो मुझसे बात करती थी, काफ़ी देर बात करती रहती थी वहाँ पर ना। तो वो भी एक मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी याद है सजी 21 के हवाले से। अच्छा उस दौर में जो 93 में जो लड़के खेलने आते थे बड़ी बड़ी माशाल्लाह उस दौर की गाड़ियाँ लेके आते थे, एक से बढ़कर एक दिखाने के लिए, दूसरे लड़कों पे अपना इंप्रेशन डालने के लिए। तो हमारे उस क्लब के बाहर माशाल्लाह एक से एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती थी उस दौर की जो मशहूर गाड़ियाँ थी। तो वो माशाल्लाह लोग गाड़ियाँ लेके आते थे एक दूसरे पे इंप्रेशन डालने के लिए, दूसरे दोस्तों पे अपना रोब छुपाने के लिए। वो भी एक याद है। और अच्छा उन्हीं दिनों ना तो प्राइवेट किसी कंपनी ने उस टाइम पब्लिक बूथ लगाए थे गुलगश्त के अंदर ना, तो इसी गद्देसी मार्ग में एक बूथ लगा था। तो उनका मोबाइल तो होता नहीं था, तो फ़ोन लोगों के घर होते थे लोगों के। तो क्या होता था कि वो लड़कों ने ना वो फ़ोन के कार्ड ले लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को उस दौर में उस बूथ से बात करते थे और हमें आगे फिर कहानियाँ सुनाते थे सारी अंदर। वो तकरीबन हर लड़के के पास एक कार्ड होता था, हमें दिखाता था ये कार्ड है, ये भाई ये बूथ है उसका भी, तो हम अभी बात करके आए, फलां से बात करके आए, फलां से बात करके आए। तो वो हमें कहानियाँ आकर सुनाते थे माशाल्लाह बड़ी बड़ी। तो वो भी एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी यादें हैं वहाँ पे। और अच्छा उन दिनों ना जब अच्छा उन दिनों ना फ़ोन जो था वो हमारे घर में भी था। तो ये होता था कि उन दिनों ना शाहरुख खान की अपना फ़िल्में जब हिट हुई तो मेरा कज़न अमजद माशाल्लाह, मेरा एक ही चचा है, उसका एक ही बेटा है माशाल्लाह, आगे आगे उसका माशाल्लाह एक ही बेटा अभी। तो अमजद जो था वो ना शाहरुख खान को उस टाइम दौर था शाहरुख खान का, ये डर बाजीगर और दीवाना फिल्में आई हुई थी। तो वो उसकी बड़ी प्यारी नकल करता था। अमजद जो था ना मेरा कज़न, वो शाहरुख खान की बड़ी नकल करता था, उसकी हंसी की और उसके आगे डला मदन चोपड़ा इस टाइप के डायलॉग वो नकल करता था। अच्छा उसने क्या करना, जब हमने घर होना तो शाम के टाइम जब अल्ताफ़ साहब ने आया ना वहाँ पे अपना क्लब में, तो शाम को अमजद ने क्या करना, मैंने और अमजद ने मिलके उनको ना तंग करने के लिए अमजद ने क्या करना कि वो शाहरुख खान की आवाज़ निकाल के ना फ़ोन करना दफ्तर अपना स्नूकर क्लब पे अल्ताफ़ साहब को, जो रात के मैनेजर होते थे वहाँ पे। तो अल्ताफ़ साहब को हमने छेड़ना पड़ा, वहाँ पे तंग करना। जब भी फिर अमजद आता था तो उधर अपना स्नूकर क्लब पे कभी कभी, तो अल्ताफ़ साहब ने उसका नाम रख दिया था शाहरुख खान। तो
अल्ताफ़ साहब से कहते थे शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान आ गया। वो अटक के थे तो अटक की बोली में तकरीबन बोलते थे। वो कहते थे इसका मैं नाम रखते शाहरुख खान, ये शाहरुख खान है, वो ये शाहरुख खान बड़ी अच्छी कॉपी करता है। तो उस टाइम बड़ा मुझे को क्रेज़ था शाहरुख खान का ना। अब तो खैर इतना नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब मैच्योर हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाती हैं, लेकिन वो एक याद है उस दौर की, क्योंकि हम लोग बड़ी नकल करते थे। मैं भी साथ करता था बहुत ज़्यादा नकल ना, उसकी हंसी की, उसकी अपनी डायलॉग्स की हम बोलते थे, वहाँ पे आपस में बोलते थे, तो बहुत एक दौर था वो भी। तो ये यादें हैं मेरी उस गद्दे की मार्केट सब्जी 21 के हवाले से। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लब था माशाल्लाह, अच्छा दौर हमने वहाँ गुजारा। तो बहुत प्यारी प्यारी वहाँ पे यादें हमारी हुई। तो मैंने तकरीबन 7 माह वहाँ काम किया, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने उस माहौल को, उस 7 माह के उस दौर को, उस क्लब में। तो यही बस यादें थी मेरी जो मैं आपसे करना चाहता था, जो याद मुझे आ आई हैं तो मैंने बात की आपसे। और भी कोई बातें अगर याद आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।